चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से, खुशियों से, उमंग से निकले, बड़ी शान से, खुशियों से, उमंग से निकले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। ओम शांति। सभी अंतर्मुखी, एनर्जेटिक, दूरांदेशी, विशाल बुद्धि मास्टर सुखदाताओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। आवाज की दुनिया से कहीं दूर चले। कौन है वहाँ? हमारे बेहद के पिता, शिक्षक, सतगुरु। सतगुरु आज कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो साहिब आज बच्चों को बताते हैं बाप को राजी करने की विधि, और बाप राजी तो बच्चे भी सदा हर्षित। यही तो चाहिए ना सबको, सुख, शांति और शक्ति। और जब हम बाप को राजी करते हैं तो माया हमसे नाराज हो जाती है, विघ्न डालती है। तो फिर कैसे लव बढ़ाएं बाबा से? है कोई युक्ति? युक्ति एक ही है, याद और सेवा। तो सदा इनमें ही बिजी रहना है। आवाज से परे की दुनिया में बाप के साथ रहना है। जब कर्म नहीं है तो कर्मेंद्रियों को समेटकर आवाज से परे की दुनिया में रहना है। आज की मुरली में धारणा के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। 17 अगस्त 2023 की सतवाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। बाबा कहते हैं मुख से नहीं बोलना है, जितना जरूरी है उतना ही बोलना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जरूरत नहीं है तो मत बोलो। और मुख से भी बोलना नहीं है, लेकिन ये नहीं कि फिर मन में विचार चल रहे हैं, तो मुख का और मन दोनों का मौन हो। सच्चाई से हमें एक बाबा की बात माननी है, एक बाप को ही निरंतर याद करना है, एक सेकंड का भी अंतर
ना पड़े। ऐसे सच्चे दिल पर साहिब राजी हैं। प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर कौन सा है? कौन सा चरित्र, कौन सा मैनर्स सबसे अच्छा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर में बाबा कहते, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है ना। कितना अच्छा गुण है कि आप सदा मुस्कुराते रहो। कहते हैं ना, स्माइल इट इंक्रीजेज योर फेस वैल्यू, और कुछ भी खर्च नहीं लगता है मुस्कुराने में। तो बाबा कहते सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। मुस्कुराना है, हाँ, रावण जैसे, असुरों जैसे अट्टहास नहीं करना है। आवाज से हंसना भी एक विकार है। बाबा धारणा का पॉइंट कहते हैं कि आवाज से हंसना भी एक विकार है। जोर जोर से खिलखिलाकर हंसना, आवाज निकालना, कंधे उचकाना, तो इस तरह से नहीं हंसना है। देवताएं सदा मुस्कुराते हुए। तो तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसान कारक है। किसी भी आत्मा की तरफ लगाव या झुकाव, ज़्यादा कोई अच्छा लगता है तो बाबा कहते हैं इस तरह से ये फैमिलियरिटी का संस्कार नुकसान कारक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते कब फिर काम विकार हो जाए, मोह हो जाए, ये पता नहीं चलता। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसमें भी नुकसान है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। सेवा में सफलता पानी है तो बिल्कुल भी आसक्ति नहीं हो, नहीं तो माया आ सकती है। अनासक्त भाव से सेवा करनी है। नाम रूप की बदबू जरा भी न हो, यानी कि अपने नाम मान शान के लिए सेवा कर रहे हैं, दिखावे के लिए। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। स्वच्छ, स्व, अच्छा माना आत्मा अच्छी, उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि भी बहुत अच्छी चाहिए, साफ चाहिए, स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। जब अपना कोई स्वार्थ रहे और हम सेवा करें, तो सेवा में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो चेहरे पर आता है। और यहाँ पे क्या है? निमित्त भाव से सेवा करनी है। बाबा का काम है, बाबा जिम्मेवार है। सेवा में भी अचल अडोल रहना है। तो बाबा कहते हैं जो दूसरों को आप समान बनाते, इसी धारणा से सेवा करते कि नाम रूप की जरा भी आसक्ति न हो, किसी से फैमिलियरिटी न हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, तब चेहरा सदा हर्षित रहता है। तो बाबा ने धारणाओं की तरफ ध्यान खिंचवाया। तो याद और सेवा दोनों में क्या श्रीमत हमें फॉलो करनी है? बाबा कहते हैं हर्षित मुक्ता ध्यान रखनी है, ये सबसे अच्छा मैनर्स है। गीत बजा। दिल से
शांति। कब के बिछड़े कहाँ आकर मिले, तो अब तो जुदा नहीं होंगे। अब जो प्यार हुआ है बाबा से तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा। जमाना क्या करेगा, अत्याचार सितम ये तो करेगा, लेकिन जिस दिन प्रत्यक्षता होगी तो सब फिर बहुत पछताएंगे। तो बाबा से प्यार बना रहे, अब जुदा नहीं होंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। सच्चाई सफाई सादगी होगी, बाबा को याद करेंगे तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जप साहेब को मुख से नहीं कहना है, और जपा जाप मन में चलता रहे। जप का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। तो मन ही मन सिमरना है, याद करना है, मुस्कुराना है, औरों को भी आप समान बनाना है। किसको समझाना भी बड़ा सहज है। सहज है किसी को समझाना सहज है। जब खुद समझ में आ जाए और धारणा मूर्त बन जाए तो फिर मुख से समझाने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ जाएंगे, तो सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती है। बाबा कौन से जमाने की बात कर रही है? खैर, जब बाबा थे, जब ये मुरली चली, बाबा उस समय की बात कर रहे हैं। तो जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्चे दिल से याद करना है। बाबा बात कर रहे हैं पतिव्रता स्त्री की, तो वो चाहे कभी भी हो, कोई सा भी जमाना हो, वो सिर्फ पति के और किसी को भी लव नहीं करती। साधारण पत्नियों की या सब पत्नियों की, सब स्त्रियों की बात नहीं है। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं कि आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। बुद्धि में, दिल दिमाग में एक कुर्सी हो, हाँ, सोफा ना हो, और उस कुर्सी पे बाबा बैठा हो। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। नाम रूप पर मरते हैं ना, एक दूसरे से रूहानी प्यार है, जिस्मानी विकार की बात नहीं है। आशिक माशूक को, माशूक आशिक को याद करते हैं, बस, और कहाँ बुद्धि जाती ही नहीं। आशिक की बुद्धि माशूक में और माशूक की बुद्धि सिर्फ आशिक में। भल धंधाधोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है। जीवन निर्वाह के लिए काम तो सबको करना है ना, लेकिन दिल बुद्धि एक के साथ रहे, वह पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इतिहास में भी जिन आशिक माशूक का गायन है, बाबा कहते हैं उनमें पवित्रता रहती है, उसमें शारीरिक विकार की बात नहीं, काम विकार की बात नहीं है, शरीर की अपवित्रता की बात नहीं है। बुद्धि भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, लेकिन ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। अब हमें चेक करना है कि हम सच्चे हैं या कच्चे आशिक हैं, कौन से हैं। माया ने पकड़ा तो नहीं है नाक से। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा, देखें यह हिलता है व नहीं। अंगद ने क्या किया था? राम का नाम लेकर अपना पैर रख दिया और रावण को बोला कि ये पैर हिला लो तो सीता आपकी हो जाएगी। फिर बाद में पूछा अंगद को, मान लो रावण हिला लेता तो क्या होता? तो उसने क्या बोला कि राम की सीता है, राम जाने, मैंने तो नाम लेके रख दिया। तो वैसे ही हम कौन हैं? बाबा जाने। हाँ, सिर्फ बाबा बाबा करते रहो, कोई भी रावण हिला नहीं सकता। दिल से, हाँ, खाली मुख से कहने की बात नहीं है। तो रावण ने कहा, देखें यह हिलता है या नहीं। जो तीखे तीखे महारथी हैं उनको ही माया पछाड़ती है।
माया को भी बराबरी वालों से मैच खेलना अच्छा लगता है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता है, जैसे कि एनेस्थीसिया। पहले फूंक देता है, जगह सुन्न हो जाती है, फिर काटता है चूहा। तो उसी तरह से माया भी आती है। ऐसे माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। माना पता भी नहीं चलता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमारा कौन सा कर्म गलत है ये भी नहीं पता लगता, ये भी समझ नहीं होती है। जो कई बार कहते हैं ना कि अनजाने में ही गलती हो गई, हम जानते भी नहीं थे, तो ऐसा गुप्त ताला लगाती है माया। हमारे वो कर्म विकर्म है, हमें ये भी नहीं पता चलता। तो इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाबा को साथ रखेंगे, बाबा को याद करेंगे तो पता रहेगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है, इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। अब ये नहीं कि कुछ विशेष आत्माओं की ही सेवा करनी है, किसी से आसक्ति ना हो, स्पेशल लगाव झुकाव ना हो। बाबा कहते हैं कि अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं। स्व माना आत्मा अच्छी। तो देखो बाबा के बनते हैं तो आत्मा अच्छी बनती है। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। कैसे मिलेगी शक्ति? जब योग अच्छी तरह से होगा, निरंतर योग होगा। बाप कहते हैं निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। आसान है? मासी के घर में सब कुछ अवेलेबल, सब आसान। तो बाबा को निरंतर याद करना आसान है? भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। शुरू के 1-2 कौर में बाबा याद रहा, बाद में जल्दी जल्दी खाना चला गया पेट में। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों न हम उनको याद कर खाएं तो साथ में रहेगा। बाबा को भोग लगाकर याद करके बाबा के साथ खाएंगे तो भोजन प्रसाद बन जाता है, फिर वो फायदा करता है शरीर के लिए, मन के लिए। तो ब्रह्मा बाबा भी अपना शेयर कर रहे अनुभव कि सोचता हूँ कि साथ में बाबा की याद में खाएं तो बाबा साथ में रहेगा, फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती हैं। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। यह तो है ज्ञान की बात। भक्ति में भी ऐसा होता है, बाबा कहते ज्ञान में भी ऐसे ही होता है। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं। कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते माना क्रॉल करते हैं ना छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल चलना। तो कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते रहते हैं, बातें पूरी नहीं समझ में आती हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है। रेगड़ी पहनना कभी याद रहती है और कभी याद टूट जाती है, भूल जाते हैं बाबा को। तो निरंतर योग रहे तो बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था नजदीक आ जाए, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है और शरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लज्जा आती है। कर्म ही ऐसे करते हैं कि बाबा को बताने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुष्टर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती है। माथा मोड़ लेना माना जैसे कि गंजा कर दिया, बाल खींच दिया, बाल नोच दिया, इज्जत उतार दी, है ना। तो एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती है। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही। ये नहीं सोचे कि हम बाबा के हैं तो माया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कब आके परास्त कर देगी, माथा मोड़ लेगी, पता भी नहीं चलेगा। तो युक्तियाँ भी बतलाई जाती हैं।
पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। कर्मातीत अवस्था माना कर्म के फल का प्रभाव न पड़े, उससे जब अतीत हो जाए तो समझे कि कर्मातीत अवस्था है। तो बाबा कहते हैं फिर उस अनुसार पद मिलता है। नंबरवार, बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती है, बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। पता ही नहीं था ना कि आत्मा है, शरीर नहीं। तो 63 जन्मों से देह अभिमान। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है, परोक्ष चाहे अपरोक्ष। समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। या तो साक्षात्कार हो भी जाता है, पता भी चल जाता है कि शरीर छोड़ना है, और नहीं है तो समय आने पर आसानी से शरीर छोड़ भी देते हैं, समझते हैं कि आयु पूरी हो गई है। कई बार तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी हो जाता है कि शरीर छोड़कर जाना है, और कई बार परोक्ष रूप से समझते भी हैं कि अब शरीर की आयु पूरी हुई है, अब नया जन्म लेना है, नए शरीर में जाना है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। कहते हैं ना, आभास हो जाता है, पूर्वाभास। तो वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। गाड़ी पुरानी हो गई, रथ पुराना हो गया, रथ ही चला जाता है, अर्थी। लेकिन खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। आत्मज्ञान है लेकिन परमात्मा ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? ड्रामा में है नहीं। वहाँ बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं। कहते हैं ना कि सुख में याद नहीं करते, दुख में सब याद करते हैं। तो दुख नहीं है तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं, और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। और आजकल हम क्या करते हैं, शरीर से ही पूरा आकर्षण, शरीर में ही पूरा आकर्षण, उसी के लिए पूरा टाइम अपना लगा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तो इससे बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। पुराना शरीर है, ठीक है, रहने के लिए रह रहे हैं, सकाश देना है, संभालना है, लेकिन जो असली कमाई करनी है फोकस अब सारा उस पर हो। भले कितना भी खूबसूरत सुहाना सुंदर शरीर हो, लेकिन लौ मुजीब तो सब काले हैं, क्योंकि आत्मा काली है। बाहर से शरीर कितना भी चमकदार हो, लेकिन आत्मा तो काली है ना, शरीर तो अपवित्र है ना। यह बुद्धि से समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं। स्किन कलर की बात नहीं कर रहे बाबा। शरीर का ध्यान जरूर रखना है, लेकिन ये नहीं कि इसी में लिप्त रहें। तो बाबा कहते हैं शरीर तो कोई सबके काले होते नहीं हैं, यह तो हवा पानी पर होता है, जहाँ का जैसी जलवायु मौसम उस पर डिपेंड करता है स्किन कलर। तो जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं। एक हंसी की बात है, जैसे जिनकी चमड़ी बहुत गोरी, जैसे कि अमेरिकन, यूरोपियन और अफ्रीकन, जिनकी स्किन बहुत काली, और एशियन भारतवासी जैसे ब्रिटिश गेहुआ रंग। तो कहते हैं ना कि वो जो बहुत गोरे हैं वो एकदम पकौड़े जैसे कि कच्चे निकाल दिए, कच्चा रंग। और जो अफ्रीकन का, उनका स्किन कलर माना पकौड़े जल गए, काले हो गए। और जो ब्रिटिश गेहुआ कलर, तो हम भारतवासी एकदम परफेक्ट सिकाई पकौड़ों की। तो देखो कैसे कैसे हंसी की बातें करते हैं अपने आप को श्रेष्ठ कहने के लिए। तो परफेक्ट कलर है सबका। किसको कहेंगे परफेक्ट कलर? जो परमात्मा रंग में रंगा हुआ है वो है परफेक्ट कलर, है ना।
तो बाबा कहते हैं कि शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं, यह तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है, जैसे लव मैरिज करते हैं ना। आजकल की लव मैरिज में एक से बुद्धि लगती है, एक से लव है। तो यह भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता है ना। आत्मा का लव परमात्मा से हो, शरीर की बात ही नहीं है। अपनी देह से ही लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना है। किसी और की देह से जब लव होता है ना तो अपने शरीर पर भी बहुत ध्यान देते हैं। तो जब अपने ही देह से लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना है। दुनिया में तो काले और गोरी शक्ल पर भी चलता है। आजकल तो सब गोरा रंग ही देखते हैं। मन गोरा नहीं चाहिए, वो कोई नहीं देखेगा, तन गोरा चाहिए। लेकिन तन गोरा देखकर जब साथ चलते हैं तब समझ में आता है कि काश मन गोरा देखा होता, है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो काले और गोरी शक्ल पर भी चलता है। कोई कोई बिगड़ देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। देखो उस जमाने में तो होता था ना, घूंघट में रहते थे, फिर बाद में समझ में आता था अरे ये तो काली है। पहले तो घर के बुजुर्ग लोग कर देते थे। तो फिर क्या होता है, जब कहते काली नहीं चाहिए फिर झगड़ा हो जाता है। हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। हाँ, ज़्यादा पैसे वाली नहीं चाहिए लेकिन सुंदर चाहिए, गोरी स्किन चाहिए। और बाबा कहते हैं आत्मा को गोरा बनना है। तो अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। यह तो विकारी संबंध है ना। दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। देखो कैसी जोड़ी है। हाँ, बाबा कहते तुम काले हम गोरे। तो सगाई हुई, चलेगी ये सगाई, इसी सगाई में सुख है। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। और गोरा मुसाफिर हमें भी हसीन बना देता है, गोरा बना देता है, फिर तो चलेगी ना जोड़ी। तो जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। धन भी काला, मन भी काला, इसीलिए तन भी काला। तो गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। कितने बने हम फेयर एंड लवली, लगा कर नहीं बनेंगे, लेकिन बाबा के साथ रहेंगे, बाबा से जुड़े रहेंगे तो बनेंगे फेयर एंड लवली, गोरे गोरे। तो एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं। काली आत्मा को गोरा बनाना है, इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। काला मना विकारी, यदि विकारी रहे तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। और फेयर एंड लवली लगाकर तो कोई भी गोरा नहीं हो सकता है ना। अभी भैंस को लगाओ, भैंस गोरी हो जाएगी। तो कौन से गोरेपन की बात कर रहे हैं बाबा, ये समझना है। तो यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो परंतु समझते नहीं। लौकिक से निकल कर आ गए तो अलौकिक परिवार में भी माया की चक्री में नहीं फंस जाना है, किसी के नाम रूप में नहीं अटक जाना है। बाबा और बाबा की मुरली बस। तो बाबा कहते हैं कि माया की चक्री में आ गए लेकिन समझते नहीं, भावी छोड़ती नहीं। अब क्या करें, ये भी भावी है, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह है भट्टी, बाप के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा। एक को छोड़ कईयों की याद है, एक के साथ भी कईयों की याद है तो व्यभिचार हुआ ना। तो सर्विस कर ना सके, पद भी पा नहीं सकेंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। बाबा से जुड़े रहेंगे तभी बाबा की बातें बुद्धि में ठहरेंगी। बाबा रूप भी है, वसंत भी है,
तो देखो बाबा नॉलेजफुल भी है, रूप भी है और बसंत भी है, सागर है, ज्ञान वर्षा भी करते हैं। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। जितना रूप बनते जाएंगे, जितना बिंदु स्वरूप में टिकेंगे, जितना ज्ञान स्वरूप बनेंगे, उतनी ही धारणा होगी, उतनी ही सेवा कर सकते हैं, उतनी ही ज्ञान वर्षा कर सकते हैं। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। क्या है योग का अर्थ? है ना, याद, बाबा से जुड़ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जोड़, जिससे आत्मा शक्तिशाली बने, पवित्र बने। तो योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। भल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं, दे अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, योग लगाओ बाप से, कोई भी विकर्म न बन जाए। विकारों के अधीन होकर कोई भी कर्म किया तो विकर्म। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। यह बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। 12 ज्योतिर्लिंगम तो है ही, और देखो कितने मंदिर हैं जहाँ पे शिवलिंग तो है ही। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? ब्रह्मा बाबा की आत्मा द्वापर में जब राजा विक्रमादित्य बने, हाँ, कृष्ण की आत्मा, तब सोमनाथ का पहला मंदिर, हीरे का शिवलिंग। तो मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। तो ये तो बाबा ने बताया ना, वही आत्मा। तो सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है हमें ओना, लगन है सर्विस की। ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। जब आत्मा समझ के परमात्मा से जुड़ेंगे तब सर्विस का, रूहानी सेवा का पूरा ओना रहेगा, उमंग उत्साह रहेगा। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना। मासी का घर नहीं है। पूरा रिगार्ड रखना माना 100% श्रीमत फॉलो करना। आसान नहीं है। माया के भूत योग तोड़वा देते हैं, यह तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं कि बोला तो बोले ही कैसे हमें। हाँ, तो मतलब देह अभिमान था, छोड़ के चले जाएंगे, रूठ जाएंगे। वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं, है ना, अपना ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। आशीर्वाद बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं, डिस सर्विस करने लग जाते हैं। जाके संस्था की, भाई बहनों की, बाप की, ज्ञान की बुराई करेंगे, उल्टी बातें बोलेंगे। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। ज्ञान मार्ग में चल रहे थे, ज्ञान अमृत पी रहे थे और फिर विष की दुनिया में चले गए, भागंती हो गए, ट्रेटर बन गए। तो बाप को कितना ख्याल रहता है, यह फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। यहाँ से चले गए छोड़ के, डिस सर्विस कर रहे हैं तो और आत्माओं का भी आना रुक जाता है ना। घर वाले फिर बंधन करते हैं, और बाबा को तो पता है कि कौन कच्चा है, कौन गलत काम कर रहा है। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना धन सफल किया लेकिन ट्रेटर बन गए, तो बाबा ने उनका धन यूज़ नहीं किया। जब वो गए तो वापस अपना ले गए, दे दिया बाबा ने। तो नुकसान किसका हुआ? खुद का ही नुकसान है ना। लेकिन डिस सर्विस हो जाती है। तो बाबा कहते और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? कहीं भी जाएं
घर की महिलाएं वापस आ जाती हैं जैसे गई वैसे, इसलिए कहीं भी और जाएं तो रोक टोक नहीं है, चाहे कोई भी सत्संग में जाए, किटी में जाए, फिल्म जाए, शॉपिंग जाए, कहीं भी। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें आते हैं तो रोकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ परिवर्तन होता है, इसलिए अत्याचार करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता घर में। तो बाबा कहते हैं कि और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विष छोड़ने की, विकार छोड़ने की बात है। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन ज्ञान को पहले समझे तो। जो अपनी और धारणाएं हैं उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, लोग प्रभावित होंगे, तो कोई भी आने से मना नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले विष छोड़ने की बात है, विष छोड़ते नहीं हैं। तो कई माताओं बहनों का ऐसा अनुभव है कि पहले आने नहीं देते थे, लेकिन जब अपने स्वभाव में, संस्कार में परिवर्तन आया, घर वालों ने देखा, तो फिर उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया और वो भी बाबा के बच्चे बन गए। तो इसलिए बहुत ही धैर्य से चलना है इस मार्ग में, और बाबा की मुरली, बस 2 पर ही फोकस करना है। बाकी फिर बाबा ने क्या कहा? सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल सच्चा है तो साहिब राजी होता है, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं हैं। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है? पता है अब स्वर्ग क्या है? बाप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई हैं जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है, ज्ञान के बिगर और कोई बात नहीं। अर्जुन को क्या दिखा? सिर्फ मछली की आंख। तो और किसी भी बात से किसी को मतलब नहीं है, सिर्फ बाबा और मुरली। तो ज्ञान के बिगर और कोई बात नहीं। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं, फिर और ही काले होते जाते हैं। विकारों के चिता पर रहेंगे तो और ही काले होते जाएंगे ना। तो इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है। हम कौन से लश्कर में हैं? आज सभी ये विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा कहते सब है, चलन से झट मालूम पड़ जाता है। या तो जैसे रीढ़ है, भीड़ है। भीड़ क्या करती है? भीड़ क्या करती है? अपनी बुद्धि नहीं चलाती ना। एक भीड़ जहाँ जा रही है उसके पीछे पीछे पूरा झुंड चला जाता है। तो बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं। जैसे भैंस बुद्धि है। भैंस बुद्धि। उसको बोला कि तुम भैंस हो, तुम भैंस हो, और फिर बोला निकलो बाहर। तो बोलता है मैं कैसे बाहर निकलूं खिड़की से, मैं तो भैंस हूं। तो भैंस बुद्धि। कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए। तो समझते ही नहीं है, मोटी बुद्धि है, बुद्धि का ताला ही नहीं खुल रहा है। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं, तुम आत्मा हो। तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो? हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो, मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? कारण बताओ आज बाबा को। बाबा ने आज फिर कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि मुझे याद करने में क्या मुसीबत है, बताओ। तुम सबको याद करते हो, मुझे क्यों नहीं याद करते हो? तो आज बाबा को सब अपना अपना कारण बताएंगे, पत्र लिखेंगे, मैसेज करेंगे कि बाबा क्यों हम याद नहीं कर पाते हैं। बाबा को भेड़ बकरी नहीं चाहिए, शेर शेरनियाँ चाहिए। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गंवा बैठोगे। तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़े कभी भूलना होता है, देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। अब कारण समझ में आया? हम बताएं न बताएं, बाबा ने बता दिया कि जब तुम्हारे अंदर देह अभिमान आता है तो तुम भूल जाते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो। इसीलिए ये पहला पाठ है और हमारा अंतिम पाठ भी। खुद को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो। पूरे ज्ञान का सार ही यही है।
जपो नहीं, आवाज नहीं करो। बाबा ने कहा मुख से नहीं बोलना है, आवाज नहीं करो, तुमको तो वाणी से परे जाना है, आवाज की दुनिया से दूर। राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ गया। अंदर सिमरन करना है, ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। कौन से ऑर्गन्स का? मन बुद्धि का ना, कि सिर्फ सूक्ष्म ऑर्गन्स का आधार ले रहे हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का। मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है, तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा, पवित्र ताज मिलेगा, होली ताज। और सृष्टि चक्र को जानने से रत्न जड़ित ताज मिलेगा, डबल सिर ताज बन जाएंगे। तो पवित्रता का ताज भी और रत्न जड़ित ताज भी। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं हुए तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। एक है सिर्फ मुस्कुराना और एक है जोर जोर से हंसना, एक है स्माइल और एक है लाफ। तो हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है। आवाज से हंसना बुरी बात है, वो फिर भी खाली दिखावे के लिए या कुछ समय के लिए, लेकिन जो अंदर से खुश है उसका चेहरा हमेशा खिला हुआ। हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिला कर हंसना, आवाज से हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए। वह आएगी तब जब आप समान बनाएंगे। तो पहले बाप समान बनेंगे तब तो औरों को आप समान बनाएंगे ना। तो कैसे आएगी ऐसी खुशी? बाबा कहते सर्विस और सर्विस। सर्विस मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। याद करेंगे और चक्र फिराएंगे तो माया के सभी चक्करों से बचे भी रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, तो आज बाबा ने कहा सिर्फ मुस्कुराना है, जोर जोर से हंसना नहीं है। मीठे मीठे से किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। आज बाबा ने कहा बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है, तो सूक्ष्म भी और स्थूल भी अपनी सुविधानुसार युक्तियां निकाल सकते हैं। दूसरा, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। ज्ञान और योग में मस्त रहो, सर्विस में व्यस्त रहो। वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राजतिलक अधिकारी भव। सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राजतिलक अधिकारी भव। बाप दादा कहते आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राजतिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। कोई धन देना पड़ा, किसी से वोट मांगना पड़ा, बेपरवाह बादशाह बन गए। देखो बाबा ने राजतिलक दिया। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? सब सौंप दिया प्यारे प्रभु को, फिर कैसी परवाह? बाप को जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? अब कौन परवाह करेगा? जिम्मेवार कौन है?
बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो कि पता नहीं बाबा फ्री हैं कि नहीं है, थोड़ी जिम्मेवारी हम भी ले लेते हैं, श्रीमत में मनमत मिला लेते हैं। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले है, सौंप दिया, जिम्मेवारी बाप की है, निश्चिंत हो गए, बेपरवाह। लापरवाह नहीं होना है, बेपरवाह की बात कर रहे हैं बाबा। तो अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया और फिर बाप की अमानत समझकर ट्रस्टी बनकर संभाल रहे हैं। फिर अमानत में खयानत नहीं कर सकते हैं। तो फिर डबल लाइट रहना है कि जिम्मेवार बाबा है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देखा ना, निश्चिंत एकदम, बाबा का काम है, बाबा संभालेगा बच्चों को, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करण करावनहार करा रहा है, कर रहा है। तो सब कुछ बाप के हवाले करे, डबल लाइट रहे तो अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। बाबा की मुरली का एक एक शब्द है ना, लाखों का वर्षंस बाबा तो कहते हैं, लेकिन अनमोल है, एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है, गहरे राज छुपे हैं, गुह्य बातें हैं। तो इसी तरह से हम भी जो बोले ज्ञान रत्न ही मुख से बोले, जब भी मुख खोले ज्ञान रत्न मुंह से निकाले। ऐसे तो बाबा ने कहा आवाज से परे रहना है। तो आवाज से परे की दुनिया में रह के जब हम वाचा में आते हैं तो हमारा एक एक वाक्य महावाक्य जैसा है, व्यर्थ नहीं निकलेगा, समर्थ होंगे बोल। तो ऐसे सतगुरु से आज हमने सुनी सतवाणी, तो हमें मास्टर सतगुरु बनना है। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चाई सफाई सादगी हो, ऐसे दिल पर बाबा राजी हैं। दूसरा, सदा हर्षित रहना है, मुस्कुराना है, खिलखिला कर नहीं हंसना है, आवाज नहीं करनी है। तीसरा, अनासक्त होकर सर्विस करनी है। बाबा ने कहा सर्विस में मस्त रहो, ज्ञान योग सर्विस, इसमें ही मस्त रहना है, व्यस्त रहना है, लेकिन फैमिलियरिटी किसी से भी ना हो, अनासक्त भाव से सेवा करनी है। और चौथा, सब कुछ बाप के हवाले कर देना है, बेपरवाह बादशाह। और पांचवा, मास्टर सतगुरु। तो ये तो हमें वरदान मिला कि बोल ऐसे हों जैसे कि बाबा का महावाक्य है, उसी तरह हमारे भी बोल हों। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जरूरत नहीं है तो मत बोलो। ओम शांति। शांति है, मीठा प्यारा अपना वतन, शीतल निर्मल सुख शांति है, मीठा प्यारा अपना वतन। सब शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, सब शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, आवाज की दुनिया से
पास की दुनिया से